इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। कैलकुलेट डेल्टा एच का वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में निकालना इन टर्म ऑफ 10⁻³ किलो जूल पर मोल। ओके, तो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है जिसके अंदर हमारे पास वो उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास एक मेटल है जो गैशियस फेज के अंदर है, साथ में 2 एक्स आइटम्स हैं जो कि गैशियस फेज के अंदर हैं और वो कन्वर्ट हो रहे हैं। जो M है वो कन्वर्ट हो रहा है M2 पॉजिटिव के अंदर गैशियस फेज के अंदर, और जो 2x हैं वो 2x नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी में चेंज हो रहा है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि अगर मान लो M से, तो अगर टोटल डेल्टा एच का वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस के दौरान एनर्जी का चेंज निकालना है। तो मैं इसको ऐसे कर लेते हैं कि अगर M गैस से M2 पॉजिटिव गैस जा रहा है तब हम लोग मान लेते हैं भी जो एनर्जी में चेंज आ रहा है वो x है, और जब 2x से 2x नेगेटिव में जब एनर्जी में चेंज आ रहा है तो y है। तो डेफिनेटली जो डेल्टा H होगा वो x प्लस वाई हो जाएगा। दोनों एनर्जी को ऐड कर देंगे तो चेंज इन एनर्जी आ जाएगा पूरे प्रोसेस के दौरान। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सबसे जो m था, अगर वो गैशियस फेस में था तो सबसे पहले जो m है वो m पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, फिर m पॉजिटिव m2 पॉजिटिव में जाएगा। तो M से M पॉजिटिव जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पे जाने में जो एनर्जी लगेगी वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो X का जो टोटल वैल्यू आएगा वो हमारे पास बराबर आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू गिवन है हमारे पास यहाँ पे 705.7, सेकेंड वैल्यू गिवन है 1151, और अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू मिल जाएगा 1856.7 किलो जूल पर मोल। तो ये x का वैल्यू कैलकुलेट हुआ। ऐसी y का वैल्यू निकालते हैं। तो y में हमारे पास क्या हो रहा है, जो x एटम है वो x नेगेटिव में जा रहा है। तो x नेगेटिव, अगर x नेगेटिव में जा रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू गिवन है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू गिवन है वो -328 का वैल्यू हमारे पास गिवन है, राइट। तो और यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो होता है कि अगर एक एटम, यहाँ पे अगर आप लोग एनर्जी को देखते हो तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ दे रखी है वो दे रखी है किलो जूल पर मोल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि अगर 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एक्स अगर एक्स नेगेटिव में जा रहा है तब इतनी एनर्जी चेंज हो रही है, जबकि हमारे पास एक्स के 1 मोल नहीं, एक्स के 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर 2 मोल्स कन्वर्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली जो एनर्जी यूज़ हो रही होगी, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी वो कितनी हो जाएगी, -328 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल एनर्जी बन जाएगी -656 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास y का वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गया। तो अब अगर मुझे अब मैंने पूरा डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच मेरे पास क्या था, x प्लस वाई था। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। x का वैल्यू अपने को दिखाई दे रहा है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1856.7 है, और जो y का वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव में 656 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.2 इंटू 10⁻3, और हम लोगों ने नियर इंटीजर की फॉर्म में लिखना था तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 10⁻3। तो 10⁻3 की फॉर्म में लिखना था, तो इसका मतलब हमारे पास जो नियरेस्ट इंटीजर बनेगा वो कितना बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 1। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर दिखाई देगा वो आंसर आ जाएगा 1। Question number 2. On the basis of quantum number, which period of the periodic table should have 32 elements? तो जो हमारे पास पीरियड्स होते हैं, तो हमारे पास दो ही पीरियड ऐसे हैं जिनके अंदर 32 एलिमेंट्स आते हैं। वो आता है पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7। तो यहाँ पे निकालना था हैविंग लोएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो लोएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो पीरियड नंबर 6 के अंदर होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 6। Question number 3. Write atomic number of element present in the second period and 17th group. सेकेंड पीरियड और 17th ग्रुप के सेकेंड पीरियड में और 17th ग्रुप में जो एलिमेंट लाई कर रहा है उसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो एलिमेंट बड़े आसानी से आइडेंटिफाई हो रहे भी, एलिमेंट हमारे पास वो फ्लोरीन होगा और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 9। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 9।
क्वेश्चन नंबर 4, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का वैल्यू गिवन है -2.15 इंटू 10⁻⁻18 ये जाउल ये हमारे पास एनर्जी गिवन है, जो कि हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है हमारे पास। तो ये हमारे पास एनर्जी गिवन है, राइट। कैलकुलेट द आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म ऑफ 10⁵ जाउल पर मोल। तो जाउल पर मोल में इन टर्म ऑफ 10⁵ हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है वही हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी बन गई 2.5 इंटू 10⁻⁻18 जॉल पर एटम। बस फ़र्क ये होगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो ये एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी है जॉल के अंदर। अब हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो एनर्जी निकालनी थी तो वो तो जॉल पर मोल में निकालनी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी को अगर जॉल पर मोल में निकालोगे तो क्या करोगे, 2.15 इंटू 10⁻⁻ जो -18 था इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इससे मल्टीप्लाई किया। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू हमें दिखाई देता है वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू 10⁻5। ये हमारे पास आ गया जॉल पर मोल में। और हमने जो आंसर निकालना था वो 10⁻5 में निकालना था। 10⁻5 उसके आगे जो क्लोजेस्ट इंटीजर है वो 13 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 13।